फिर बाबूजी क्लासेज में आप सभी का वेलकम। आज हम चैप्टर 3 को की एक्सरसाइज 3.6 को लेकर आए हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और फर्स्ट के 2 पार्ट मैंने लिए हैं, सेकंड पार्ट और सिक्स्थ पार्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, निम्न समीकरणों के युग्म रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी निम्न समीकरण युग्मों को पहले रैखिक युग्म समीकरण में बदलना है और फिर इनको सोल्व करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देख लेता हूँ मैं, यानी सेकंड पार्ट इसका जो है 2 इक्वेशन मेरे पास है। पहली यानी 2/√x + 3/√y इजकल टू 2, इसको 1 मान लिया मैंने। 4/√x - 9/√y इजकल टू -1, इसको 2 मान लिया है। तो यहाँ से हम देखते हैं समीकरण 1 से 1/√x इसको ऐसे लिख लिया हमने, प्लस 3 × 1/√y इजकल टू 2। ये इक्वेशन हमारी आ गई है थर्ड। समीकरण 2 से लेंगे अब। यहाँ पे 4 को बाहर कर लेते हैं और ब्रैकेट में ले लेते हैं 1/√x -9 ब्रैकेट में 1/√y इजकल टू -1। इस इक्वेशन को 4 माना हमने। ओके, तो यहाँ पे अब 1/√x को हम मान लेते हैं, माना 1/√x इजकल टू m और 1/√y इजकल टू n, ये हमने मान लिया और इन वैल्यू को हम 3 और 4 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 से देख लेते हैं जी। तो 3 में हम रखते हैं यहाँ पे 2m + 3n 1/√y की वैल्यू n रखी हमने इजकल टू 2। ये इक्वेशन मेरे पास आ गई अब या नहीं, फिफ्थ। अब यहाँ पे समीकरण 4 से देख लेते हैं जी। इसमें भी मान रख देते हैं, 1/√x का m रख देते हैं, 1/√y का n रख देते हैं। तो यहाँ से हमने देखते हैं जी 4m - 9n इजकल टू -1 और एक इक्वेशन आपकी 6 हो गई है। तो अब ये सिंपल इक्वेशन हो गई है हमारी, यानी रैखिक युग्मिक समीकरण हो गई है। पहले रैखिक युग्मिक समीकरण नहीं थे क्योंकि √x और x जो और y जो चर थे वो बटे में थे और बटे वाले जो चर है वो एक घात में रैखिक नहीं होते, बल्कि ये रैखिक समीकरण युग्म को बनाने के लिए हमें इसको mn के रूप में बदलना होगा, जैसा कि हमने बदला है। तो यहाँ से अब इसको किसी भी विधि से, किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं। यहाँ पे विलोपन विधि से देख रहा हूँ मैं इसको। तो समीकरण 5 में 4 से एवं समीकरण 6 में 2 से गुणा करने पर, क्योंकि m के गुणांक यहाँ पे बराबर करेंगे, एक चर को विलुप्त करेंगे। तो यहाँ से आप इसको देख लेते हैं जी। 4 दूनी 8m + 4 तिया 12n बराबर 4 दूनी 8। ये नई समीकरण आपकी आ गई है 7। यहाँ पे 2 चौक 8m - 2 नम 18n और 2 1 जा 2 -2, ये 8 आ गई है। अब यहाँ पे दोनों चर जो है यानी m के गुणांक समान हो गए हैं। तो यहाँ पे अब इनको हम विपरीत करेंगे, इनके चिन्ह, तब जाके कटेंगे। तो यहाँ पे घटाने पर इनके चिन्ह बदलेंगे, घटाने पर तो इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो m 8m प्लस का है, 8m माइनस का है, दिस मीन्स कैंसिल हो जाएंगे दूसरे से। और यहाँ पे 12n और प्लस का 18n, दैट मीन्स 30n, 30n आ जाएगा। और यहाँ 8 + 2 यानी 10 हो जाएगा, या इसको हम कह सकते हैं n = 10/30
0 से 0 कैंसिल होगी। इस प्रकार से n बराबर आया 1/3। तो अब n बराबर 1/3 समीकरण 5 में भरने पर 5 देख लेते हैं यहाँ से, 2m प्लस 3 इंटू 1/3 n का मान इजकल टू 2, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। दैट मीन्स 2m प्लस 1 इजकल टू 2 या 2m इजकल टू 2 माइनस 1 इजकल टू 1 या m इजकल टू 1/2। तो इस प्रकार से m की वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो m बराबर 1/2 आया है, तो इसका मतलब हमने इसको माना था 1/√x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं √x बराबर 2। दोनों ओर का क्या करेंगे जी, यहाँ पे दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो यहाँ से आ जाएगा आपका √x का भी वर्ग करें, क्योंकि x की वैल्यू नहीं निकली, रूट की निकली है अभी, 2 का वर्ग, या x बराबर 2 दूनी 4। अब और इसी प्रकार से आप रखेंगे n बराबर 1/3 बराबर 1/√y, सेम इसी तरीके से होगा। तो यहाँ पर √y इजकल टू 3, तो दोनों ओर का वर्ग करेंगे, यहाँ भी दोनों ओर का वर्ग करने पर तो यहाँ पे दोनों ओर का वर्ग करते हैं, तो √y का वर्ग होगा बराबर 3 का वर्ग। तो इस प्रकार से y इजकल टू 3 3 9, तो दोनों वैल्यू आई है, तो x बराबर आया है हमारा, यानी कि x की जो वैल्यू हमने निकाली है पहले आ चुकी है ऑलरेडी, 4 आई है, और y की जो वैल्यू आई है वो 9 आई है। यही इसके आंसर है। अब इसके से अभी हम 6 पार्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट का 6 पार्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखना है। और ये 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में, तो उसको देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे इसको हमने पहले 6x प्लस 3y इजकल टू 6xy, और दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 4y इजकल टू 5xy, इसको 2 मान लिया हमने। तो समीकरण 1 से देख लेते हैं जी। यहाँ पे समीकरण 1 से जो x y आ रहा है 6 के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको डिवाइड में ले आएंगे, 6x प्लस 3y अपॉन xy इजकल टू 6, या इसको हम लिखते हैं जी अलग अलग बट्टे तोड़ लेते हैं, 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy इजकल टू 6। यहाँ से x कैंसिल हो गया और यहाँ से आपका y कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रकार से फाइनली इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। पहले x वाला लिख लेते हैं 3/x और प्लस 6/y इजकल टू 6, या इसको हम और सही लिख लेते हैं, देखिए क्योंकि बनाना पड़ेगा इसका भी, 1/x प्लस 6 इंटू 1/y इजिकल टू 6, इसको हमने थर्ड कह दिया है यहाँ पे। अब इसी प्रकार से सेम करेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से यहाँ भी 5 के साथ xy मल्टीप्लाई में है, तो ये LHS की तरफ आगे डिवाइड में आ जाएगा। 2x प्लस 4y यहाँ से उठाएंगे और इसके नीचे ले आएंगे xy इजिकल टू 5, या इसको बटे में तोड़ेंगे, 2x के नीचे बटे अलग हो गया xy, और प्लस 4y के नीचे भी बटे अलग हो गया xy, और बराबर 5। यहाँ से y कैंसिल, यहाँ से x कैंसिल। ठीक सेम तरीके से चल रहे हैं जी हम। इस प्रकार से यहाँ से जो है x कैंसिल हो गया, तो ये अब देखते हैं जी, पहले वो x वाला टर्म्स लिख लेते हैं, 4/x प्लस 2/y इजिकल टू 5, या इसको और सही सा लिख लेते हैं, 4 इंटू 1/x प्लस 2 बाहर 1/y इजिकल टू 5,
ये इक्वेशन हमारे पास 4 आ गई। अब हम फिर इसी तरीके जैसे पहले क्वेश्चन में किया हमने, इसको हम 1/x को m मान लेते हैं और 1/y को n मान लेते हैं। तो यहाँ से माना 1/x बराबर m और 1/y बराबर n। तो अब यहाँ पे समीकरण 3 में भर देते हैं, 1/x का मान भर देते हैं जी यहाँ पे m, तो ये आ जाएगा 3m प्लस 1/y का मान हम भर देते हैं n, तो 6n बराबर 6। ये आगे नहीं, समीकरण 5। अब इसमें समीकरण 4 में भरते हैं मान, 4 से कह देते हैं जिसको, तो यहाँ पे आपका भरेंगे इसको मान को यहाँ देखते हुए, तो 4m प्लस 2n इजकल टू 5। ये आपकी 6 आ गई है। इसे भी हम विलोपन विधि से हल करेंगे, m के गुणांक बराबर करेंगे। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं समीकरण 5 में 4 से एवं समीकरण 6 में 3 से गुणा करने पर करते हैं जी गुणा। इसको देखते हैं जी, तो 4 तिया 12m प्लस 4 छंग 24n बराबर 4 छंग 24। ये आ गया आपकी 7 समीकरण। और अब यहाँ से करते हैं जी 3 चौक 12m प्लस 3 दूनी 6n बराबर 3 पंजे 15। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने इसको गुणा कर लिया। इस समीकरण का नया नाम आ गया आपके पास 8, 8वीं समीकरण आ गई। अब यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, तो इसको घटाने पे लिखेंगे, यहाँ पे घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा m वाला। यहाँ से 24 में से 6 गए, तो यहाँ से आ जाता है आपका यहाँ से आपका 14 में से 6 गया, यानी कि 18 बच गया 18n। यहाँ पे 24 में 15 जाएंगे, 14 में 5 गया 9। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि n बराबर 9/18। तो यहाँ से 9 ही कम, 9 9 दूनी 18, तो n बराबर 1/2 आ चुका है। अब n की वैल्यू, अब n बराबर 1/2 समीकरण सिंपल जो हमें दिखाई दे रही है उसमें भर लेते हैं। समीकरण 6 में भरने पर समीकरण 6 हमारे पास है जी 4m प्लस 2n की वैल्यू आपने 1/2 डाली है बराबर 5। 2 से 2 कैंसिल हो गया, या इसको हम लिखेंगे 4m बराबर 5, इधर आकर -1 हो जाएगा बराबर 4। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं m की वैल्यू जो है 4/4, 4 ही कम 4, या m बराबर आ जाता है 1, और n बराबर आपके पास आया है पहले ही ऑलरेडी 1/2। तो इस प्रकार से हमने माना था कि m बराबर 1/x और m की वैल्यू हमारे पास आई है यानी 1। तो इसको 1/1 कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाते हैं जी। तो या x बराबर यहाँ पे वैल्यू हम मिल जाती है 1। और इसी प्रकार से n बराबर 1/2, इसको हमने माना था 1/y, या इसको हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y बराबर 2। यही दोनों आंसर हैं इसके। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो 6th पार्ट है यहाँ पे से 6x प्लस 3y इजकल टू 6xy फर्स्ट इक्वेशन सपोज किया, मान लिया। दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 4y इजकल टू 5xy मान लिया। ये अलग तरीके से सवाल है क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ जो है xy दिखाई दे रहा है और एक जगह तो xy जो है गुणा में दिखाई दे रहा है। तो ये अलग सा है, तो है इसमें 2-3 तरह के सवाल। तो इसमें जो xy है ये इधर जो RHS में इसको हटाना पड़ेगा, और ये RHS से यानी xy जो है RHS से हटकर LHS में यानी डिवाइड में आ जाएगा। तो इसी समीकरण 1 से देख लेते हैं हम। तो 6x प्लस 3y, तो यहाँ पे हमने xy चूँकि मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ गया,
बटे एक्स वाई बराबर 6। तो इसको हल किया हमने, समीकरण हमारे पास आसानी से बनी है, यानी 3 बटे एक्स प्लस 6 बटे वाई, या इसको 3 ब्रैकेट में 1 बटे एक्स प्लस 6 रूट में ब्रैकेट में 1 बटे वाई बराबर 6। तो ये सब सिंपल इक्वेशन आ गया हमारे पास। इसी प्रकार सेम प्रोसीजर समीकरण 2 से हमने किया है, और समीकरण 2 से जो है हमने 4 बटे एक्स प्लस 2 बटे वाई बराबर 5, तो 4 बाहर 1 बटे एक्स प्लस 2 बाहर 1 बटे वाई बराबर 5। तो यहाँ पे हमने इसको रेखीय क्यूब बनाने के लिए 1 बटे एक्स बराबर m मान लिया, 1 बटे वाई बराबर n मान लिया। तो यहाँ पे हमने इसमें समीकरण 5 इसमें 3 और 4 में 1 बटे एक्स बराबर m भरा और 1 बटे वाई बराबर n भरा है। तो इस प्रकार समीकरण 3 से हमने देखा 3m प्लस 6n बराबर 6, और 6 में 4m प्लस 2n बराबर 5। ये दोनों समीकरण इजी बनी है। विलोपन विधि से m के गुणांक बराबर करने पर हमने इसको घटाने पर काटा है, तो n बराबर 1/2 आया है। इसी प्रकार से n की वैल्यू हमने समीकरण 6 में डाल ली है, तो यहाँ पे 4m बराबर 4, तो m बराबर 1 आया है। इस प्रकार से m बराबर 1/x, तो 1/1, तो x बराबर 1। इसी प्रकार से आया n बराबर 1/2, तो n बराबर है 1/y, तो यह y बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 आया है। इस प्रकार x बराबर 1 और y बराबर 2। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है या ऐसी अनक्लियरिटी है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और पूछिएगा, और इन सवालों को ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि एग्ज़ाम में भी ये शायद इनमें से एक आध सवाल पूछा जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और बाबूजी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।